इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम धर्म और शिक्षा पर एक शास्त्रीय भारतीय दृष्टिकोण समझने वाले हैं। जी बिल्कुल, एक खास टेक्स्ट के जरिए। हाँ, हमारे पास मनुस्मृति के एक श्लोक और उसकी व्याख्या है, और हमारा मिशन है धर्म के मुख्य तत्व क्या है इस टेक्स्ट के अनुसार, और क्यों ये कहता है कि सबके लिए शिक्षा जरूरी है। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट शुरू होता है धर्म के लक्षणों से। 4 मुख्य बातें हैं। वेद, स्मृति मतलब वेदानुकूल शास्त्र जैसे मनुस्मृति, जी, जो आप्त पुरुषों ने रचे हों। हाँ। फिर सदाचार मतलब जो अच्छे लोग हैं, विद्वान हैं, उनका आचरण। सही, जो सत्य पर चलते हैं। और चौथा बड़ा दिलचस्प है, स्वस्य च प्रियमात्मनः मतलब वो काम जो अपनी आत्मा को ठीक लगे, जैसे सत्य बोलना। बिल्कुल, राग द्वेष से परे होकर जो कर्म किए जाएं, जैसे विद्या पढ़ना। श्लोक भी यही है, वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। अच्छा, और धर्म की परिभाषा क्या दी है? देखिए, परिभाषा बहुत सीधी है। पक्षपात रहित न्याय, सत्य को मानना, असत्य को छोड़ना। और अधर्म? अधर्म ठीक इसका उल्टा। और एक बात और, टेक्स्ट कहता है कि धर्म का असली ज्ञान या एहसास उन्हीं को होता है जो दुनियादारी में ज्यादा फंसे नहीं होते। मतलब धन दौलत, इंद्रिय सुख। अच्छा, मतलब अगर बहुत आसक्ति है तो समझना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि वो सही गलत के विवेक को धुंधला कर सकती है। तो ये सिर्फ नियम नहीं, एक तरह की मानसिक स्थिति भी है। और अगर कभी कंफ्यूजन हो, शंका हो कि क्या सही क्या गलत, तो ऐसी स्थिति में टेक्स्ट साफ कहता है, वेद ही फाइनल अथॉरिटी है, अंतिम प्रमाण। वेद ही? क्यों? तर्क यह है कि वेद के बिना धर्म अधर्म का ठीक ठीक पता लगाना मुश्किल है। उसे ज्ञान का मूल स्रोत माना गया है। तो बाहरी गाइडेंस भी है, वेद, स्मृति, सदाचार और अंदर की आवाज भी। समझ गए। अच्छा, अब उस हिस्से पे आते हैं जो मुझे काफी चौंकाने वाला लगा, शिक्षा की बात। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये टेक्स्ट कहता है कि राजा का कर्तव्य है कि वो न सिर्फ ब्राह्मणों को बल्कि क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम शूद्रों को भी विद्या अवश्य पढ़ाएं। अवश्य। जी बिल्कुल, और ये उत्तम शूद्रों वाली बात ध्यान देने वाली है। इसका मतलब है कि शूद्र वर्ण में भी जो योग्य हैं, गुणी हैं, उन्हें ज्ञान से वंचित न किया जाए। योग्यता पर जोर है। पर क्यों? ऐसा क्यों कहा गया कि सबको पढ़ाना चाहिए, सिर्फ ब्राह्मण क्यों नहीं? इसके पीछे एक गहरा सामाजिक तर्क है। टेक्स्ट कहता है कि अगर सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ेंगे तो समाज में विद्या, धर्म, राजकाज, धन, इन सब की असली तरक्की नहीं हो सकती। अच्छा, कैसे? ज्ञान कुछ ही लोगों में सिमट कर रह जाएगा ना। लेकिन जब क्षत्रिय, वैश्य, योग्य शूद्र ये सब भी विद्वान होते हैं तो एक बैलेंस बनता है। कैसा बैलेंस? किस तरह का संतुलन? आप कह सकती हैं ज्ञान और नैतिकता का संतुलन। देखिए, जब बाकी वर्ण भी पढ़े लिखे और जानकार होंगे तो ब्राह्मणों पर भी एक तरह का दबाव रहता है कि वो ज्यादा पढ़ें, धर्म के रास्ते पर चलें। मतलब वो विद्वान क्षत्रियों या वैश्यों के सामने आसानी से ढोंग नहीं कर सकते। बिल्कुल, यही बात है। ज्ञान जब फैलता है तो पारदर्शिता आती है, पाखंड मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो ये एक दूसरे को चेक करने जैसा है, एक दूसरे को सही रास्ते पर रखने जैसा। हाँ, टेक्स्ट का इशारा इसी तरफ है। अगर क्षत्रिय वगैरह पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हो सकता है कुछ स्वार्थी ब्राह्मण अपनी मनमानी करें, पाखंड फैलाएं। इसीलिए निष्कर्ष यह है कि जब सभी वर्णों में, स्त्री और पुरुष दोनों में अच्छी शिक्षा मतलब सुशिक्षा और विद्या होगी तो कोई आसानी से झूठ या अधर्म नहीं चला पाएगा। ये समाज में एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। ज्ञान का प्रकाश अंधेरे को, धोखे को दूर रखता है। तो बात सिर्फ ज्ञान हासिल करने की नहीं है, ये समाज को नैतिक रूप से मजबूत और संतुलित रखने का तरीका बताया गया है। इसमें एक आपसी निर्भरता है। हाँ बिल्कुल, टेक्स्ट का निचोड़ यही है। ब्राह्मण और सन्यासी अपने ज्ञान से क्षत्रियों आदि को नियमों में रखते हैं, तो वहीं पढ़े लिखे शक्तिशाली क्षत्रिय शासक वगैरह ब्राह्मणों और सन्यासियों को भी राजधर्म और सामाजिक व्यवस्था में रखते हैं, ताकि कोई एक वर्ग हावी न हो जाए। सही, और समाज सत्य और न्याय पर चले। इसके लिए सबकी शिक्षा जरूरी है। तो इस डीप डाइव से 2 बातें साफ हैं। पहली, इस टेक्स्ट के हिसाब से धर्म सिर्फ कोई एक चीज नहीं बल्कि वेद,
स्मृति सदाचार और अपनी आत्मा की आवाज का मिश्रण है। बेस है सत्य और न्याय। और दूसरी, जो शायद ज्यादा अहम है, समाज की तरक्की, संतुलन और पाखंड रोकने के लिए सभी वर्णों के स्त्री पुरुषों की शिक्षा बेहद जरूरी है, सिर्फ किसी एक ग्रुप की नहीं। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाता है। देखिए, इस टेक्स्ट में ज्ञान यानी विद्या और नैतिक आचरण यानी धर्म सदाचार के बीच कितना गहरा रिश्ता बताया गया है। हाँ, कि सच्ची विद्या से नैतिक बल मिलता है और नैतिकता समझने के लिए विद्या चाहिए। जी, तो ये विचार आज के समाज के लिए, हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या मायने रखता है? आज जानकारी तो बहुत है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, पर क्या हम ज्ञान को चरित्र निर्माण से जोड़ने पर उतना ही जोर दे रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है। इसी विचार के साथ ये डीप डाइव समाप्त होता है।